हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन। ये चैप्टर हमें बताता है कि भारत में किस रीजन में कैसे जंगल होते हैं और उनका हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है वो प्लांट्स और जंगल जो नेचुरली ग्रो कर होते हैं बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। इनका ग्रो मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: क्लाइमेट, सॉइल और टोपोग्राफी। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस मिलते हैं बिकॉज हर रीजन का वेदर और सॉइल अलग होता है। ये स्लाइड बताती है कि नेचुरल वेजिटेशन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। क्लाइमेट सबसे बड़ा फैक्टर है। जितनी ज़्यादा रेनफॉल और टेम्परेचर उतना डेंस वेजिटेशन। सॉइल भी इम्पॉर्टेंट है। हर प्लांट में हर प्लांट ग्रो नहीं करता है। जैसे एलुवियल सॉइल में ग्रासलैंड अच्छा ग्रो करता है। रिलीफ यानी टेरेंट भी मैटर करता है। प्लेन्स में अलग वेजिटेशन होता है और हिल्स में अलग। इंडिया में 5 मेन टाइप के नेचुरल वेजिटेशन मिलते हैं। फर्स्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। थर्ड, थॉर्न एंड स्ट्रब्स फॉरेस्ट। फोर्थ, मोंटेन फॉरेस्ट। फिफ्थ, टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम देखेंगे एक टाइप डिटेल में देखते हैं। ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन कहते हैं। ये ज़्यादा रेनफॉल वाले एरियाज़ में होते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और अंडमान। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं। बहुत सारी लेयर्स में ट्री ग्रोस करते हैं और इम्पॉर्टेंट ट्री हैं महागनी और रोजवुड। वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी रिच होती है, जैसे एलिफेंट्स, मंकी और लेपर्ड्स। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट इंडिया के सबसे वाइडस्प्रेड फॉरेस्ट हैं। रेनफॉल मॉडरेट होता है 100 to 200 सेंटीमीटर। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस। सेकेंड, ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट डेसिडुअस ज़्यादा रेनफॉल जिसमें टीक और साल जैसे ट्रीज होते हैं। सेकेंड, ड्राई डेसिडुअस कम रेनफॉल जहाँ बबूल जैसे पेड़ होते हैं। ये ट्री ड्राई सीजन में अपने लीव्स गिरा देते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो। थॉर्न्स एंड श्रब फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट ड्राई और एरिड एरियाज में होते हैं, जैसे राजस्थान और गुजरात। रेनफॉल सिर्फ 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ वेजिटेशन स्पार्स होता है, जैसे कैक्टस, बबूल एंड कीकर। इन प्लांट्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे थिक बार्क, स्मॉल लीव्स और डीप रूट्स, ताकि वो पानी कंजर्व कर सकें। माउंटेन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट हिली और माउंटेनियस एरियाज में होते हैं, जैसे हिमालयाज। एल्टीट्यूड के हिसाब से इनका वेजिटेशन चेंज होता है। लोअर हिल्स में डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। मिडिल एल्टीट्यूड पर ओक और पाइन जैसे टेम्परेट ट्रीज। अपर एल्टीट्यूड में ट्रीज जैसे देवदार और फिर, और सबसे ऊपर स्नो लाइन के पास एल्पाइन वेजिटेशन जिसमें ग्रासेस और मॉर्सेस होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज और डेल्टाज में ग्रो करते हैं, जहाँ पानी सॉल्टी होता है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है सुंदरबंस डेल्टा, वेस्ट बंगाल में। यहाँ सुंदरी ट्रीज मिलते हैं, जिसे ये फॉरेस्ट का नाम भी मिला है। रूट्स काफ़ी यूनिक होते हैं, जो ब्रीथिंग रूट्स होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सिर्फ हमें वुड ही नहीं देता, बल्कि पूरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करता है। सॉइल इरोजन से बचाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रखता है, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देता है, हमारी वाटर साइकिल को मेंटेन करता है और हमें मेडिसिन्स और फ्यूल भी प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन। आजकल डिफॉरेस्टेशन काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना ज़रूरी हो गया है। इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं
फर्स्ट, एफॉरेस्टेशन, नए पेड़ लगाना। सेकंड, सोशल फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी लेवल पर प्लांटेशन। थर्ड, लॉज, कटिंग कंट्रोल के लिए। फोर्थ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए। JMFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लोकल लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हमारी सरकार ने कई स्टेप्स लिए हैं फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए, जैसे फर्स्ट, वन महोत्सव, ट्री प्लांटेशन वीक हर समय मनाया जाता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। सेकंड, टारगेट है कि कंट्री का 33% एरिया फॉरेस्ट हो। थर्ड, JMF, लोकल कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करके फॉरेस्ट मैनेज करना। ये सब एफर्ट्स का एम है कि हम फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को फ्यूचर के लिए बचा सकें। मैप वर्क, एग्ज़ाम में मैप वर्क भी इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये एरियाज़ लेबल करने आने चाहिए, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स। सेकंड, डेसिडुअस फॉरेस्ट, मध्य भारत। थर्ड, थॉर्न फॉरेस्ट, राजस्थान गुजरात। मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबंस। क्विक रिवीजन क्विज, चलिए अब एक छोटी सी क्विज करते हैं रिवीजन के लिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सेकंड, डेसिडुअस फॉरेस्ट का मेन ट्री कौन सा है? थर्ड, मैंग्रोव के रूट्स को क्या कहते हैं? ट्राई करके आंसर देना और चेक करना कितना याद है। चलिए अब इस चैप्टर का एक थॉटफुल और मैच्योर कंक्लूजन करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन सिर्फ पेड़ पौधों का ग्रुप नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट और ज़िंदा हिस्सा है। हर प्रकार का वेजिटेशन, चाहे वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो, डेसिडुअस हो या मैनग्रोव्स, हर एक का अपना यूनिक रोल है। इनका एग्जिस्टेंस हमें नेचर की डाइवर्सिटी और अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। फॉरेस्ट क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन देते हैं, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड को नेचुरल हैबिटेट देते हैं और हमें वुड, फ्यूल, मेडिसिन जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज के टाइम में डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से ये सब कुछ डेंजर में है। हमें लगता है ये सिर्फ ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे जीने का बेस है। सरकार ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे वन महोत्सव, फॉरेस्ट पॉलिसी और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पर असली चेंज तभी आएगा जब हम पर्सनली इन्वॉल्व होंगे। जब हम अपना एक्शन में अवेयरनेस दिखाएंगे, पेपर वेस्ट कम करना, ट्रीज़ प्लांट करना और लोगों को एजुकेट करना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जंगल सिर्फ हरा भरा एरिया नहीं है, वो एक सिस्टम है जो हमें जीने की वजह देता है। आज हम अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कल वो हमारा ख्याल नहीं रखेगा। तो आइए हम सब मिलकर एक प्लेज करते हैं कि हम नेचर को समझेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। Thank you so much for watching this video.